हेलो दोस्तों, आज हम जो है रेलवे में जो है अति महत्वपूर्ण आपके लिए जो है मटेरियल लेके आए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि रेलवे ने DFCCIL की जो है भर्ती निकाली है। DFCCIL प्रधानमंत्री मोदी का जो है विज़न है। DFCCIL की फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज हम इससे संबंधित जो है आपको मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा। ये मालगाड़ियों से संबंधित जो है एक योजना है। इसमें गवर्नमेंट जो है पूरे देश में मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे लाइन बिछवाना चाह रही है। उसका मकसद ये है गवर्नमेंट का, ताकि जो है मालगाड़ियों को माल लाने और जो है ले जाने में ज़्यादा समय ना लगे, ताकि जो है लागत कम हो जाए और समय कम हो जाए। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतिम खंड के निर्माण के लिए जो है वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। इसके अब हम प्रमुख बिंदु जो है पढ़ेंगे। विश्व बैंक ने बिहार के सोननगर और पश्चिम बंगाल के दनकुनी के बीच लगभग 528 किलोमीटर लंबे गलियारे के हिस्से के वित्त पोषण में दिलचस्पी दिखाई है। इस प्रकार प्रोजेक्ट के सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रक्रिया से पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि अपेक्षित विकल्पों में सुधार हेतु इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे के पास प्रस्तुत किया गया है। विकल्पहीनता की स्थिति में इसका वित्त पोषण व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे ने EDFC के इस प्रस्ताव को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है कि निजी कंपनियां इन गलियारों में प्रवेश कर सकती है। अब हम इसमें VGF इसका पढ़ेंगे, यानी व्यवहार्यता अंतराल अनुदान। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा अनुदान होता है, यानी जो पैसा दिया जाता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वायबल। ऐसा अनुदान जो पैसा होता है दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। इस हिस्से के PPP मॉडल के आधार पर, PPP का मतलब है इसमें आधी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की होती है, आधी हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। PPP मॉडल के आधार पर निर्माण संबंधी परियोजनाएं दस्तावेज अभी वित्त मंत्रालय की PPP मूल्यांकन समिति, PPP अप्रेजल कमेटी, PPPAC के पास है। PPP मूल्यांकन समिति मुख्यतः केंद्रीय स्तर पर PPP परियोजना मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव इसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अलावा संपूर्ण EDFC को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के सहयोग से बनाया जा रहा है। अतः इस परियोजना में निजी निवेशकों और विश्व बैंक दोनों से वित्त पोषण का विकल्प सरकार के पास है। अब हम इसका जो है मैप देखते हैं। इसमें वेस्टर्न कॉरिडोर जो है 1499 किलोमीटर लंबा है। आपका जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये आपकी ब्लू रंग की जो है पट्टी है। ये आपका जो है दादर से स्टार्ट होके वैसाई रोड JNPT तक जाएगा। इसके बाद ईस्टर्न कॉरिडोर है। ईस्टर्न कॉरिडोर आपका लुधियाना से दनकुनी तक जाएगा। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। अब है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये लुधियाना पंजाब से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक का है, जहां लुधियाना से सोननगर तक की लंबाई इसकी 1318 किलोमीटर और सोननगर से दनकुनी तक की लंबाई इसकी 538 किलोमीटर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से शुरू होकर दादरी उत्तर प्रदेश तक है, जिसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में हम जो है और जानकारियां आपसे साझा करेंगे। यह माल के परिवहन के लिए विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है। DFC तेजी से पारगमन, कम लागत, उच्च ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करता है। सरकार द्वारा 2 DFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं ताकि मालगाड़ियों को माल लाने और ले जाने में आवागमन हो, ताकि उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा लागत ना हो, ताकि माल ख़राब ना हो। उसके लिए अलग रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। अब हम इसके लाभ पढ़ते हैं। DFC के लाभ क्या है? ये औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश, क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, नए क्षेत्र खोलेगा, इससे रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। कॉरिडोर के साथ लगे ग्रीन फील्ड शहरों, मटेरियल एस्टेट को फ़ायदा होगा।
साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास होने की संभावना है। इस उद्योग और संबंधित द्वितीयक गतिविधियों के साथ साथ इनसे संबंधित प्राथमिक उद्योगों का भी विकास होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।